एक एक करके हर लोकसभा प्रत्याशी अपने आप को बेहतर बताने के लिए मैदान में उतर रहा है। चुनाव प्रचार में मशगूल सोनीपत लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार मोहनलाल बड़ौली रोजाना 18 से 20 नुक्कड़ जनसभाएं कर रहे हैं और जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। अब की बार लाटगांव में पहुंचे बड़ौली ने दरियादिली दिखाते हुए चांदी का मुकुट ही सम्मान पूर्वक लौटा दिया। कारण पूछने पर उनका कहना था कि जब से चांदी का मुकुट किसी बीपीएल परिवार की बेटी के माथे पर सजेगा तो उनकी शोभा खुद ब खुद बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, विपक्ष पर तगड़ा हमला करते हुए उनका कहना था कि विपक्ष के पास तो कोई उम्मीदवार ही नहीं है, जो है वही चुनाव लड़ना नहीं चाहते। ये डेली जो है 18 से 20 मेरी नुक्कड़ सभाएं होती हैं और जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद और सभी लोगों की मोदी जी की जो जीत की गारंटी लोगों ने दी है। और आज बहुत बड़ा जन समर्थन गोहाना विधानसभा के ये लाटगांव में मेरे को मिला है और पूरे गांव ने चौपाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास करते हो मुझे आशीर्वाद दिया है। अभी आपने बताया कि मोदी जब से बीजेपी सरकार आई सोनीपत में काफी विकास कार्य हुए, बहुत सारे विकास के काम हुए हैं और सोनीपत को 9 नेशनल हाईवे, IIM, IIT और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मारुति का प्लांट खरखोदा में और रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण बड़ी में, बहुत सारे विकास के काम हमारे सोनीपत लोकसभा में हुए और 9 नेशनल हाईवे हमें मिले हैं। 50 नई ट्रेनें सोनीपत लोकसभा को मिले हैं। रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण हुआ है। बहुत सारा हमारी नहरों का निर्माण, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम देने की जो हमारी सोच है उसको हमने आगे बढ़ाया। मैनिफेस्टो में भी काफी युवाओं को नौकरी देने की बात कही गई है। ये भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रत्येक युवा को हम रोजगार के खुले अवसर देंगे और इस प्रकार की नीतियां बनाएंगे ताकि हमारे नौजवान रोजगार देने वाले बने, रोजगार नौकरी की बजाय रोजगार देने वाले बने। इस प्रकार की हम नीति लेकर आएंगे। क्या मानते हैं, अभी तक दूसरी पार्टी अपना उम्मीदवार तक घोषणा नहीं कर पाई है? आज दूसरी पार्टियों के पास चुनाव लड़ने के लिए नेता नहीं है, उनकी कोई नीति नहीं है, उनका किसी भी प्रकार की सोच नहीं है और आज बड़े बड़े नेता भी उनके चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं, बच रहे हैं और वो जिसको भी उम्मीदवार बनाएंगे जब वो आ जाएगा तो पता चल जाएगा। गांव के भी गिरजलाट ने आपका मान सम्मान किया था, मुकुट से आपने वापस लौटा दिया? बिल्कुल वापस नहीं लौटाया, उसको सह स्वीकार किया है। और ये मुकुट जब बीपीएल परिवार की लड़की की पैजेब के रूप में, उसके नथ के रूप में, उसके कान के रूप में जो वो उसकी आवाज़ आएगी तब ये मुकुट मेरे सिर पे अपने आप सजेगा और यही हमारी सोच है, यही हमारी नीति है। गरीब का कल्याण, गरीब कल्याण की योजना हमारी सरकार की उपलब्धि है। ये उस परिवार की जो बेटी जब विदा होके जाएगी और जब वो उसको पहनेगी तो वो मेरे देश की शोभा बढ़ेगी, वो मेरी शोभा बढ़ेगी, वो समाज की शोभा बढ़ेगी। अब मैदान में तो बड़ौली उतर ही आए हैं और जनता का समर्थन मिलने की बात भी कह रहे हैं। देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या 2014 और 2019 की तरह ही मोदी मैजिक जनता पर चढ़ेगा या नहीं। ये तो आने वाली 25 मई को ही पता चलेगा। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।